पूरे सौर मंडल में अब तक सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन मौजूद है, जहां इंसान के अलावा पेड़ पौधे और जीव जंतु भी फल फूल रहे हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की वजह से धरती पर जीवन धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं। अब तक मंगल ग्रह में जीवन की संभावना होने की सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के विपरीत एस्ट्रोनॉमर्स को एक दूसरे ग्रह में जीवन के संकेत मिले हैं। ये ग्रह पूरी तरह से बादल और गैस से ढका हुआ है और उस ग्रह को हम सभी शुक्र यानी वीनस के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स को इस ग्रह पर जीवन के संकेत आखिर कैसे मिले और इंसान कब तक यहाँ पहुंचने में कामयाब हो पाएगा। वीनस पर जीवन। अब तक इंसान चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने को लेकर विचार कर रहा था, लेकिन अब उनके लिए एक नया रिसर्च वर्क शुरू हो चुका है और वो कार्य है शुक्र ग्रह से जुड़े जीवन के तथ्यों का पता लगाना। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स को वीनस के वायुमंडल में एक अन्य प्रकार की गैस मिली है जो उस ग्रह पर जीवन होने का संकेत देती है। इस गैस के मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं। इस अद्भुत गैस का नाम फॉस्फीन है, जो फास्फोरस के कण और 3 हाइड्रोजन कणों से मिलकर बनी है। हमारी धरती पर भी फॉस्फीन गैस पाई जाती है जो जीवन से संबंधित है। ये गैस पेंगुइन के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से जुड़ी होती है या फिर दलदल जैसी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर पाई जाती है। यही नहीं, धरती पर फॉस्फीन गैस को बनाने के लिए विभिन्न कारखाने मौजूद हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पर इस प्रकार का कोई कारखाना नहीं है, जिसकी वजह से वहां इस गैस की मौजूदगी जीवन का संकेत दे रही है। वीनस पर फॉस्फीन सतह से 50 किलोमीटर की ऊपरी हिस्से में मौजूद है, जिसे खोजने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब तक शुक्र ग्रह पर जीवन मिलने का दावा नहीं किया है, बल्कि जीवन के संकेत मिलने और उससे जुड़ी जांच करने का खुलासा किया है। वैज्ञानिक अभी शुक्र ग्रह में मिली इस गैस को लेकर जांच करेंगे और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां किसी प्रकार का सूक्ष्म जीवन मौजूद है। अगर शुक्र ग्रह पर मौजूद फॉस्फीन गैस या बादलों में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव मिलते हैं तो ये विज्ञान और मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी खोज साबित हो सकती है, क्योंकि इस खोज से धरती के अलावा अन्य ग्रहों में मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है। वीनस पर कैसे मिली जीवन का संकेत देने वाली गैस? पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन के संकेत देने वाली फॉस्फीन गैस का मिलना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर वीनस पर यह गैस मिली कैसे? तो हम आपको बता दें कि दरअसल साउथ वेल्स में मौजूद कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैन ग्रीव्स और उनके साथियों ने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर काफी लंबे समय से नजर रखी हुई थी। इसी दौरान उन्हें ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर फॉस्फीन गैस के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता चला, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में बड़ी मात्रा में फॉस्फीन गैस होने की संभावना जताई है। अब तक शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस की जो मात्रा मिली है उससे ये पता नहीं लगाया जा सका है कि वहां कोई जैविक तत्व मौजूद है या नहीं। हालांकि इस ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने को लेकर काम किया जा सकता है। शुक्र ग्रह में जीवन के संकेत को लेकर इतनी उत्साहित क्यों है वैज्ञानिक? सौरमंडल में मौजूद शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिलना घास के ढेर में सुई मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन की संभावना मिलने का प्रतिशत दूसरे ग्रहों के मुकाबले बहुत ही कम था। वहीं बाइबल में शुक्र ग्रह को नरक कहा गया है। ऐसे में इस ग्रह पर जीवन के संकेत मिलना पूरे ब्रह्मांड के लिए अविश्वसनीय बात साबित होगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की मोटी परत मौजूद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ के वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। वहीं शुक्र की सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जहां आपका एक लार्ज पिज्जा कुछ नैनो सेकंड्स में पककर तैयार हो जाएगा। यही नहीं, शुक्र ग्रह पर किसी इंसान या जीव का जीवन कुछ सेकंड के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर पैर रखते ही आप पानी की तरह उबलने लगेंगे। इसलिए वैज्ञानिकों को हमेशा से लगता था कि शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना होना दूसरे ग्रहों के मुकाबले नामुमकिन है।
लेकिन फॉस्फीन गैस की मौजूदगी का पता लगने के बाद ऐसा लगता है कि आग उगलने वाला ये ग्रह जीवनदायक भी हो सकता है। हालांकि इस ग्रह पर मानवीय जीवन संभव है या नहीं, इस बात को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। शुक्र पर मानव जीवन की संभावना क्यों है कम? शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है, लेकिन यहाँ जीवन की संभावना फिर भी कम ही है, क्योंकि इस ग्रह को घने बादलों ने कवर किया हुआ है, जिनमें 75 से 95% तक सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। ये एसिड जीवों समेत इंसानों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। ऐसे में धरती में पाए जाने वाले जीव यहाँ जीवित नहीं रह सकते। हालांकि अगर शुक्र ग्रह में खुद नए जीव पनप रहे होंगे तो उन्हें इस वातावरण में रहने की आदत होगी। वहीं अगर शुक्र ग्रह पर कोई सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए अपने आप में किसी तरह का कवच विकसित कर लिया होगा। लेकिन शुक्र ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों को वहां मिशन भेजना पड़ेगा। नासा कर रहा है शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक साल 2030 तक वीनस पर एक संभावित फ्लैगशिप मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये फ्लैगशिप नासा की ओर से भेजे गए सबसे सक्षम और सबसे महंगे मिशन में से एक होगा। इस मिशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल बलून भेजने पर विचार किया जा रहा है, जो शुक्र के बादलों के बीच से गुजरेगा। आपको बता दें कि रूस ने साल 1985 में शुक्र ग्रह पर अपना वेगा बैलून भेजा था, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए उसके आसपास टेफ्लॉन लगा दिया गया था। हालांकि उस दौरान शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत देने वाली गैस के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। वैज्ञानिकोों का मानना है कि वह शुक्र ग्रह तक जा सकते हैं और वहां के वातावरण में मौजूद बूंदों को जमा करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर एक माइक्रोस्कोप भी ले जा सकते हैं, जिसके जरिए वो ग्रह पर जीवन को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर शुक्र ग्रह के ऊपरी बादलों पर जीवन मिलता है तो इससे वैज्ञानिकों को कई नई चीजों को समझने में मदद मिलेगी। शुक्र ग्रह पर जीवन मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा में कई जगह जीवन हो सकता है। अगर पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों में जीवन मिल जाता है तो आने वाले समय में इंसान धरती के बाहर रहना शुरू कर देगा। यही नहीं, इसके साथ ही पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का प्रतिशत भी कम हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के अलावा शुक्र ग्रह पर भी जीवन के संकेत मिल रहे हैं, भले ही वह संकेत एक गैस के रूप में ही क्यों ना हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक शुक्र ग्रह से जुड़ी अन्य जानकारी सामने ला सकें। चलिए अब आपको बताते हैं अपनी धरती के बारे में एक रोचक तथ्य। हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर लगभग 71% पानी है और 29% जमीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़े पानी का स्रोत ढूंढा है। पानी का ये स्रोत मेंटल लेयर में है। ये पानी रिंगवुडाइट नामक एक नीली चट्टान के अंदर छिपा हुआ है, जो पृथ्वी की सतह और इसके कोर के बीच गर्म चट्टान की परत से 700 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्रोत में इतना पानी है जिससे हमारे सभी महासागरों को आराम से 3 बार भरा जा सकता है। तो अब आपके लिए एक सवाल, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पानी का स्रोत करीब 700 किलोमीटर नीचे है, तो क्या हम उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।